ये बाकी अपने पैरों की तलवों की मालिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और अच्छा मतलब जो मन को लगे वो चीज करनी चाहिए। जैसे कोई भी अगर आपको भजन कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, सोते समय अगर वो सुनते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो उससे भी नींद अच्छी आती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं जैसे कुछ बहनों के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो बताना है कि भाई आप लोग कहाँ, अपना पहले अपना नाम, कहाँ से हैं। ठीक है, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ कब से जुड़े हैं, इस दौरान आपके पास क्या फीडबैक आए हैं, यहाँ से जो रसोई घर चिकित्सा आप सीख रहे हो वो सीख के आपको कैसा लग रहा है। तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जो पहले इंट्रोडक्शन देना चाहता है। लेकिन इंट्रोडक्शन आएगा सभी का। ठीक है, 10 महिलाओं का आज लेंगे, ऐसे 10 का कल लेंगे, 10 का परसों लेंगे, तो आएगा तो सभी का। ठीक है, बारी सभी की आनी है। लेकिन अगर कोई पहले शुरुआत करना चाहता है तो वो हैंड रेस कर लीजिए, नहीं तो फिर मुझे नाम लेके बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर खुद से करना चाहें तो बहुत बढ़िया, और अगर फिर इंतजार करना है तो इंतजार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया, रजनी बाला, बहुत अच्छा लगा। रजनी जी, सभी अपना माइक बंद करके रखिए। ठीक है जी, रजनी जी। राम राम मैम। दीदी। राम राम दीदी। जी, एक तो मेरी मम्मी को हाथ जल गया था मैम, तो उनका दूध पहले उतारते ये थे ना, तो बताइए, पहले पहले अपना नाम, आप कहाँ से हो, स्वास्थ्य फ्रीडम के साथ कब से जुड़े हो, और फिर अपना अनुभव। ठीक है। ठीक है मैम। मैं रजनीवाला श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। और मैं पीछे फरवरी फरवरी मंथ में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ जुड़ी हुई हूँ। नमस्ते मैम। और अब पिछले कुछ दिनों में मेरी मम्मी का हाथ जल गया था दूध से, तो वो कहते मेहंदी लगाती हूँ मैं हाथ हाथ के, मैं मतलब हाथ जल गया। तो मैंने उन्होंने को कहा भी आप जो जेल बनाया ना उसके अंदर हाथ डुबो के रखो थोड़ी देर। तो मतलब उन्होंने कुछ देर हाथ उसके अंदर दिया ना, तो ना तो उनके हाथों के छाले हुए और ना ही बाद में जलन हुई। ठीक है। और एक लेडीज ने मतलब अंडरग्राम्स करवाए थे, तो उनको वैक्सीन की वजह से तो उनको बहुत ज्यादा जलन हो रही थी गर्मी के अंदर। तो उनको हम्म। मैंने कहा भी आप जेल लगा के देखो। ठीक है। हम्म। तो उन्होंने जेल लगाया तो उनको बहुत ज्यादा आराम मिला, मतलब बिल्कुल भी जलन और जैसे लगती है ना गर्मी के अंदर पसीने से, तो उनको बहुत बहुत आराम मिला मैम। मेरे पास ये दो फीडबैक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सबसे पहले आपने हैंड रेस किया, उसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम सभी को आगे आना है, और सबसे पहले थैंक यू। मतलब वो होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले बोलना है, बाद में नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवानी जी। थैंक अच्छा, सभी अपने माइक बंद करके रखो प्लीज, ये ना कहना पड़े, माइक सभी के बंद होने चाहिए। शिवानी नमस्ते। जी। नमस्ते जी दी नमस्ते। जी। नमस्कार। मैं सोनीपत हरियाणा जाजी से। म, मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में सोशल अवेयरनेस के पद पर कार्य करती हूँ। मेरी कंपनी के ओनर श्री राजवीर सिंह प्रजापति जी को मेरा प्रणाम। इंदु प्रजापति मैम जी को मेरा प्रणाम। टीम लीडर रीना रानी मैम जी को मेरा प्रणाम। कंपनी की वेबसाइट www स्वास्थ्य फ्रीडम केयर ये जीमेल डॉट आपने कॉम। अपना अपना इंट्रोडक्शन देना है, कंपनी का नहीं देना है, अपना। मतलब मैं कब से जुड़ी हूँ, और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करके, आपके पास अगर कोई फीडबैक आया है तो वो, रसोई घर चिकित्सा आप लोग सीख रहे हो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है, वो वाला बताना है। ठीक है शिवानी जी। जो 28 मार्च 2024 से इस कंपनी में ज्वाइन हुए। मैम हमने रसोई चिकित्सा से बहुत अच्छी अच्छी जानकारी ली, और मैम उपाय भी यूज भी करें। अच्छे फीडबैक आए हैं मैम। जैसे घुटनों के दर्द में हमारी मम्मी जी को बहुत आराम लगा है। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड से मैम हमने अपनी जिठानी जी को पैड दिया था, उन्हें ईचिंग की प्रॉब्लम थी और पीरियड्स में पेन ज्यादा होता था और वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती थी।
मैम उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शिवानी जी। मुकेश बालाजी। नमस्ते दीदी। जी नमस्कार। मैं मुकेश बाला करनाल हरियाणा से हूँ और मैं इस कंपनी में सितंबर से मैं जुड़ी हुई हूँ और काम करके बहुत अच्छा लगा मैडम जी, बहुत बढ़िया लगा। और मैंने भी एक लेडीज को प्रॉब्लम थी जी, ये डेट नहीं आया करती उसकी, दवाई खा खा कर बहुत परेशान हो गई थी वो। और ये पैड यूज करने से ना उसकी रेगुलर होगी, वो खुश थी बहुत, कह 2 दिन पहले ही आ जाती मेरी डेट। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छी बात है। जो आप ये देसी नुस्खे बताओ ये भी बहुत अच्छे लगा मैडम जी, करा भी है बहुत रिजल्ट भी अच्छे मिला मैडम जी इनके दीदी। जी बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब मतलब ठीक हो जाएगा, है ना। हाँ जो जी। आदत बनी हुई है उसको थोड़ा सा बदलने में टाइम लगता है, कोई बात नहीं। अच्छा है, आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा, ये मुझे पता है। और आप बहुत एक्टिव भी रहते हो, हर रोज मीटिंग ज्वाइन करते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमन जी। राम राम दीदी। जी राम राम। सभी बहनों को मेरा राम राम, गोविंद भैया को भी मेरा राम राम। मैं सुमन सहारण, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से हूँ और मैं इसमें फरवरी में मैं जुड़ी थी। तो इसमें मेरे बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक है। खुद का ही है, खुद को वाइट डिस्चार्ज की बहुत सालों से प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। हैवी ब्लीडिंग थी, वो भी काफी हद तक ठीक है। और एक लेडीज को मैंने दिया था, उनको 6 साल से बच्चे नहीं थे और इसको यूज करने के बाद वो तो यही बोल रही है कि मुझे इसको यूज करने के बाद ही कंसीव हुआ है। एक उसका फीडबैक है। एक मेरी फ्रेंड थी, उसको बहुत ज्यादा दर्द रहता था, माइग्रेन की भी दिक्कत थी। उसने अपना वीडियो बना के भी डाला, उसको बहुत आराम है। जैसे आप जो रसोई चिकित्सा बताते हो ना, उससे उसमें धनिया और मिश्री और सौंफ वाला उसने वो पाउडर लिया था, उसको उसमें भी बहुत आराम आया और ब्लीडिंग भी उसकी ठीक हुई और दर्द भी उसका ठीक हुआ। जो फिटकरी वाला और धनिया वाला ये सारे प्रयोग उसने किए हैं, उनको काफी आराम है। और एक दो लेडीज को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन थे कि उनको खारिश हो जाती थी और जलन होती थी और बहुत जैसे चीज से नहीं मारता क्या, वैसे दर्द होता था। तो उनको भी मैंने ये फिटकरी वाला और नीम के पत्तों को उबालकर वो उससे धोने वाला वो प्रयोग बताया था, तो उनको भी उसमें काफी आराम है। मेरे लिए तो मतलब दोनों ही बहुत बढ़िया है कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जुड़ने के बाद पैर तो अपने काम कर ही रहे हैं और आपके बताइए छोटे छोटे घरेलू उपाय मेरे बहुत काम आ रहे हैं। मैं अपनी फैमिली में भी सबको बताती हूँ, छोटी छोटी चीजें जो भी होती हैं और घर में ही मिल जाती हैं। सबसे अच्छी बात है, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती कहीं लाने जाओ कुछ। और आप तो सामने से फोन कर करके पूछते हैं ये दिक्कत होगी अब क्या करें ये दिक्कत होगी अब क्या करें, तू बता कुछ पता है तो। और अभी बहुत तो बढ़िया। इतने ही फीडबैक है दीदी। थैंक यू नहीं, सभी बहुत बहनों अच्छा, का। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, और एक्टिव भी रहते हो, मीटिंग में भी आते हो, इसी कारण से इतना सीख पा रहे हो। और जब बताते हो ना, उससे ज्यादा सीखते हैं। मुझे तो इतना पता है कि जब तक हम किसी को बताते नहीं, किसी से अनुभव नहीं लेते, तब तक हम सीखते ही नहीं है। अगर वो ज्ञान अगर हम अपने पास ही सीमित रखे, किसी को ना बताएं, तो उस ज्ञान की परख भी नहीं होती, है ना। मेरे पास ज्ञान है, लेकिन मैं उसको किसी को ना तो बता रही हूँ, ना उसका कोई फीडबैक ले रही हूँ, तो उस ज्ञान की परख कैसे होगी कि वो सही भी है या नहीं है। तो इसी की परख के लिए सबसे बढ़िया कि दूसरे को बताओ, जिसको भी कोई दिक्कत परेशानी है उसको बताइए, और फिर वो बताएगा, उसको यूज करके फिर आपको लगेगा कि हाँ, मुझे ये नॉलेज थी और ये ठीक है। ठीक है ना। मैम वो चीज ज्ञान होती है बांटने ज्ञान से की। बढ़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रीना जी। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार। सभी बहनों को भी नमस्कार जी। मैं इस पैड के काम में तो 2 साल से रेगुलर कर रहे हैं जी।
और जो गोविंद भैया और दीदी जी बताते हैं, पहले तो मैं रीना यमुनानगर हरियाणा से हूँ जी। फिर इस काम में हम 2 साल हो गए हैं जो हम इस काम में जुड़े हैं, और जो दीदी और भाई जी नुस्खे बताते हैं इन सब पे मैंने काम कर लिया है। ये है जो मोहल्ले पड़ोस के भी आवा ना, तो ये सबसे पहले हमारे से पूछा बोले इसमें क्या करना चाहिए। और हमारी भी यही इच्छा है बोला क्यों दवाइयों के चक्कर में ना पड़का हम नुस्खों से ठीक होने की कोशिश करें। हाँ, शुरू से ही मेरी ये इच्छा है रख रही कि दवाइयाँ कम और घरेलू नुस्खों पर ही मेरा भी काम शुरू से ही था, और दीदी जी और भाई के संपर्क में जुड़कर ये वो और अच्छा करने की कोशिश कर रहे। और जो भी बहन जो भी लावे दो रहे थे कोई पूछा उनको भी बताने की कोशिश करे। और जो दीदी ने ये भाई जी ने आई ड्रॉप बता रखी, और अमृतधारा और फेस पैक ऑयल है, इन चीजों को हम सोच रहे भला ये ब्यूटिशियनों के चक्कर मारना लेडीज फंस का, इन चीजों पर घरेलू चीजों पाए तो सबसे बेटर है। तो पैड के अलावा अलावा इन सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दीदी। आगे जैसे आप मार्गदर्शन करोगे वैसे हम आपके साथ हैं। बहुत हाँ जी। बढ़िया, बहुत अच्छा। आप बहुत नेट आई ड्रॉप पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो कोई फीडबैक अगर आई ड्रॉप का हो तो जरूर बताइएगा। हाँ जी दीदी, वो बता रहे थे, कल भी बता रहे थे, कल मेरे पास आया था कि खारिश हो कर थी जो, और थोड़ा धुंधलापन सा लगे कर जाले से रखा में। अब ठीक है, कम से कम 50 तो मेरे पास तो जाली होगी। तो सबने ये अच्छे रिजल्ट दे रखे दीदी अब तक तो। और फेस में बैठ के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए दीदी अब तक तो। वो कह रहे बोला ये फेशियल वगैरह करता हूँ बुटीक में, इससे अच्छा ये चीजें यूज करा तब बेटर है, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रितु जी। राधे राधे दीदी। राधे राधे। मैं रितु करनाल से हूँ जी। और जब से मतलब मैं इस रसोई घर से जुड़ी हूँ, मेरे को एक सबसे बड़ा मतलब बता सकते हैं कि सबसे बड़ा फायदा इस चीज का हुआ कि मुझे ओवरी में सीट्स हो गई थी। और मैंने जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला। तो मैंने मतलब ये था कि डॉक्टर ने बोला कि आपको कल आना है और ऑपरेशन कराना है, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी। तब मैंने आते रीना दीदी से बात की, और रीना दीदी ने मुझे कचनार की छाल और गोरख मुंडी का जो उपाय था वो बताया, और मैंने उसको 2 महीने प्रॉपर यूज किया। और 3 महीने के बाद जैसे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरी जो सीट्स थी वो 49 mm की थी। और जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो वो बिल्कुल 0.25 कुछ इस तरह की रह चुकी थी। और तब से मेरा इस मतलब जब से मेरे को खुद फायदा हुआ तो तब से मेरा इसमें विश्वास इतना ज्यादा हो गया कि मैं ये सोचूं कि मेरे साथ साथ और लोगों को भी इसका फायदा मिले। और एक दीदी आई ड्रॉप का मेरे पास है, मतलब मेरे जेठ जी हैं, उनको डॉक्टर उनकी आंखों में प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप आंख की सफाई कराओ। तो वो सफाई कराने के लिए जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, तो भी कल आना पड़ेगा, आज तो टाइम आपका चला गया है मतलब। तो फिर रात को ही जैसे उन भाई ने मुझे बताया कि मेरी आंख में मतलब आंख की सफाई होनी है, और भी तेरे पास कुछ है क्या भी जिससे ये थोड़ा ठीक हो सके। तो मैम दीदी उन्होंने भरोसा भी किया, और तुरंत मेरी जो अपनी आई ड्रॉप थी जो मैंने यूज की थी मैंने वो ही उनको दे दी। और उसके बाद दीदी उन्होंने 2 आई ड्रॉप डाल ली, और जिससे उनको जो प्रॉब्लम थी ना वो बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके साथ साथ और लोगों को भी बताया, जिस मतलब उन्होंने मेरी 6 आई ड्रॉप को ऐसे ही किसी किसी के पास भिजवा दी। तो थैंक यू बहुत रीना बढ़िया, दीदी भाई, इतनी अच्छी जानकारी फ्री में देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया फीडबैक है आपके दोनों ही। मतलब ये लगाइए कि डॉक्टर के पास एक तरीके से चले गए थे, लेकिन फिर भी वापस आ गए। मतलब वो चीज होती है ना, एक बार चले भी गए लेकिन आपके मतलब अच्छा रहा जो भी रहा कि आप वापिस आए। फिर आपको ऐसी चीजें तुरंत मिली जिनका हाँ जी। आपको तुरंत समाधान मिला। तो हाँ सच में जी। बहुत अच्छे फीडबैक है, आप ये एक दोनों ही फीड फीडबैक बहुत बेस्ट है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको फीडबैक शेयर करने के लिए। ये जो आपका सिस्ट की प्रॉब्लम है ना, अपने हर प्रकार के गांठ के लिए जो बताया था कचनार की छाल और गोरख मुंडी, ठीक है ना, ये दोनों बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो आशा करते हैं आप आप लोग आगे इसको और विश्वास के साथ दूसरी महिलाओं को बताएंगे। तो बहुत बढ़िया लगा आपका फीडबैक। शैलेश सिंह।
नमस्ते दोबारा से ऑन करिए। शैलेश सिंह, हाँ नमस्ते दीदी। जी नमस्कार। मैं शैलेश सिंह, गोंडा उत्तर प्रदेश से, और मैं मई मंथ से मतलब ज्वाइन की हूँ स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का। और मेरे मतलब मैंने जब अपने लिए यूज करने के लिए एक किट मंगवाया था, मतलब प्रिया जी से, ये अपने लिए जब ज्वाइन नहीं की थी। तो मई में गए वहाँ, अयोध्या घूमने गए थे मई में, तो वहाँ मामा की बहू जो थी, तो वो मतलब बोली कि उनसे थोड़ा मतलब उनको थायराइड है, तो वो ऐसे कहने लगी कि मतलब 2 महीने 3 महीने हो गए अभी पीरियड नहीं आया। तो हम आए सुने थे कि मतलब इसे यूज करने से होता है, तो हमने कहा कि मतलब ये पैड यूज करो, हो सकता है। एक बोली नहीं दीदी ऐसे थोड़ी होता है, डॉक्टर बोले हैं कि मतलब थायराइड की वजह से ये है, ये सफाई करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मुझे तो डर लग रहा है, तो हम बोले ठीक है एक बार यूज करके आप देखो, तो फिर देखते हैं, अगर ना सही होगा तो आप करवा लेना। तो बोली नहीं, तो हम कहे देखो हम लिए हैं अपने लिए, लेकिन आप इसे यूज करके एक बार देखो फिर ले लेना। मतलब बहुत कहने पर उन्होंने 2 पाउच लिया, और मतलब 1 हफ्ते तक यूज की। उसके बाद में वो फोन करके बोली दीदी ये तो बहुत अच्छा है, ये इतना अच्छा पैड तो हम आज तक यूज ही नहीं किए। तो हम क्यों बोले क्यों, कहे अभी तो 1 हफ्ते यूज किए, उसके बाद में तो पीरियड भी आ गया, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इन्फेक्शन हो जाता था मुझे, वो इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। अब इतना अच्छा मतलब आप कहाँ से लाई हो? तो हम बोले अभी तो ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन मतलब प्रिया से ले लिए हैं अपने लिए। लेकिन नहीं बहुत अच्छा है दीदी, ऐसे ही हमें आप तो हम कहे कि थायराइड भी है, तो थायराइड से मतलब घबराना मत है कि डॉक्टर कुछ कह दे तो आप घबरा जाओ। डॉक्टर तो बोल देते हैं, उनको जो समझ में आता है वो बोल देते हैं, लेकिन एक बार किसी का कहना भी तो मान लो। तो मतलब मैम वो कर रही है तब से उनको बहुत फायदा है। और जो आप थायराइड के बारे में बताई थी इलाज, जो सोट और ये सब, वो भी वो कर रही है, तो उससे मतलब उनको आराम है, बहुत आराम है। डॉक्टर के पास नहीं गई है तब से, 2 महीने 3 हो गए भी डॉक्टर के पास नहीं गई हैं। तो इसी इतनी जानकारी के लिए मैम, आप इतनी अच्छी जानकारी दी, हेलो धन्यवाद मैम। जी जी हेलो बहुत बहुत मैडम, धन्यवाद थायराइड की शैलेश मोटापे जी। की कौन कौन सी दवाई बोली थी आपने? सौंठ, गिलोय, आंवला और गोखरू। गोखरू। ठीक है, अरे को शतावरी भी तो बोला था मैम आपने। वो होता है जिसका मतलब वजन कम हो जाता है, जिसको पतला होने वाला थायराइड होता है, तो एक शतावरी बार उसमें रिपीट लिया करना। जाता है। शतावरी और अश्वगंधा। ठीक है। हाँ एक जी। बार रिपीट करना। सौंठ, गिलोय, गोखरू और आंवला, ये होता है मोटापे के लिए, अगर मोटा होने वाला थायराइड है तो। ठीक है जी। ठीक है जी। काजल रीना जी जी। क्या है? जी कहाँ से चली? गोखड़ू बोल रहे हो, वो क्या है? गोखरू पंसारी से ही मिलता है। ठीक है, चलिए आगे। काजल जी, काजल दैया जी। पंसारी से मिलता है ठाकुर दादा गोखरू पड़े जी सो नमस्ते मैम। जी गोखरू। नमस्कार। सबसे पहले सभी को मेरी नमस्ते। मैं काजल, हरियाणा सोनीपत से। मैम मेरी ज्वाइनिंग 6 फरवरी 2024 को हुई थी मैम, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में। हाँ जी हाँ जी बताइए। मैम मेरी ज्वाइनिंग तो 6 फरवरी 2024 को ही थी मैम। जब से भी इस मतलब स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था में जुड़े हैं, जब से मैम बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैम मेरा खुद का फीडबैक है कि मेरे को इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि मैम जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब 2 दिन तक तो मैं उठ नहीं पाती थी। मेरा खुद का दर्द भी मतलब ठीक हो गया मैम, 90% तक ठीक हो गया। और मैम मैंने मतलब किसी को यहाँ पड़ोस में एक लेडीज को दिए थे, उसको मतलब वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी। तो वो बोल रही थी कि बहुत ज्यादा दिक्कत है दीदी, बहुत दवाई ले ली, मेरे को आराम नहीं हो रहा। फिर मैंने उसको इसके बारे में बताया, उसने विश्वास किया, तो फिर वो बोली कि मैं यूज करूंगी। मैंने उसको बोला कम से कम भी तू 20 से 25 दिन इसको यूज किए,
लेकिन उसने 1 हफ्ता और 10 दिन मतलब इतना ही यूज किया था मैम, उसको बहुत ज्यादा आराम लगा। उसकी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ठीक होगी मैम। फिर मैंने मतलब यहाँ बुआ लगती है पड़ोस में, मतलब मेरी खुद की बुआ है जी, वो थी, वो बोल रही थी कि मेरे को 1 महीने में मतलब 2-2 बार और 15-15 दिन तक मतलब पूरा महीना ऐसे ही चलते रहते हैं, तो मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी, ये करवाऊंगी। तो फिर मैंने उनको बताया कि माँ बुआ जी आप एक बार ये वाला मेरे वाला यूज करो। तो मैंने उनको फ्री में ही एक मतलब पूरा 500 वाला किट दे दी थी फ्री में, उन्होंने यूज किया और उनकी बेटी को यूज किया मैम। तो उसको अल्ट्रासाउंड भी नहीं उन्होंने करवाने की जरूरत पड़ी, और मतलब उनको बहुत ज्यादा आराम हो गया जी, दोनों को, उनकी बेटी को भी और बुआ जी को। और एक और बुआ थी मैम पड़ोस में, तो मैंने उनको बोला भाई आप ये वाला पैड यूज करो, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी, उन्होंने बोली नहीं मैं नहीं करती भाई, हमने तो ऐसे ऐसे पैड यूज करके छोड़ दिए भाई, इनसे कुछ नहीं होता। और बहुत सारी मैडम भी है, वो ITI में लगी हुई है मैम संभालका में, तो बोली मैं नहीं करती। मैंने कहा भी एक बार मेरा पर विश्वास तो करो आप, बोली मैं नहीं करती। मैंने कहा चल ठीक है भाई मत करो भाई ज्यादा जिद, तो मैं नहीं करती लेकिन आप दवाई भी तो खा रहे हो। बोली ठीक है। फिर उनकी बेटी आई हुई थी यहाँ, तो फिर उसको मतलब इन्फेक्शन की दिक्कत हो रही थी, तो उसको सुबह हुए दर्द भी हो रहा था, तो मैं बोली मेरे पास से ले जा, के बोली नहीं भाभी मैं नहीं लेती। वहाँ ठीक है भाई। फिर वो शाम को मतलब शाम को आई कि उसको तो चला भी नहीं जा रहा था, मतलब उसको वो लाग वगैरह हो गई थी मैडम, दर्द हो रहा था। फिर शाम को आई, बोली भाभी एक दे दे मेरे को, मैंने उसको दिया, उसको आराम लगा, अगले दिन फिर लेके गई। तो उसकी मम्मी ने उसको बताया मैम, फिर वो बोली कि मेरा एक बॉक्स रख दियो। फिर वो लेके गई मेरे से बॉक्स, तो कल उसका फोन आया, बोली कि मेरे को इतना इन्फेक्शन होता था, दर्द होता था, जलन खुजली होती थी, लेकिन मेरे को तो इससे इतना आराम हुआ कि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने तो 2 वो उसमें से पैकेट किसी को दे भी दिए, और मैंने सभी मैम को बताया है। और मैं ना 3-4 दिन के बाद आऊंगी, तो मेरे 2 बॉक्स रख दियो यहाँ पे। और फिर ना मैं मतलब यहाँ भी तो एडमिशन चले हुए हैं, 10-15 दिन के बाद जब एडमिशन खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर हमारी मैम ने बोला है कि आपको डेमो के लिए बुलाएंगे। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काजल जी। और जिस सबसे जिस बड़ी बात है कि महिलाओं को कितना फोर्स करना पड़ता है उनके ही भलाई के लिए। मतलब ये चीज होती है ना, मतलब हम क्योंकि हमें पता है इसलिए फोर्स करते हैं कि भाई ये अच्छी हो जाएंगी, कहीं ना कहीं मन की भावना वो होती है ना कि ये इनकी चीज ठीक हो जाएगी, बस ये किसी तरह मान ले, और मान के अगर ये करेंगी तो सच में इनको रिजल्ट मिलेगा। बहुत जी अच्छा मैम, आपका फीडबैक मेरे रहा। साथ बहुत फ्रेंकली थी मैम, कि मतलब सारी बातें शेयर करनी, ये वो दिक्कत ये दिक्कत है भाई, बहुत ज्यादा इतने पैसे लगा दिए। तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार यूज करो भाई, मेरे को पहले तो नहीं पता था इसके बारे में, अब मेरे को पता चला भी, मैंने खुद यूज करा और मैंने जिसको भी दिया है ना उसको रिजल्ट मिला है। तो वो बोली कि नहीं एक बार ऐसे ही बॉक्स लेके आए थे हमने, इतने इतने में लिए थे। मगर बुआ हर चीज की कॉपी होती है, ये नहीं है कि भाई हर चीज नहीं आ रही। एक बार आपने उस समय पैसे खत्म कर दिए, मान कर चलो मैंने मान ली भाई आपने लिए थे, आपका आराम नहीं हुआ, आपकी मैडम ने भी लिए थे नहीं आराम हुआ, मखा आप मेरे ते बॉक्स ना फ्री में ले जाओ, आपका आराम हो जाए तो पैसे दे दियो, ना तो मत दियो मखा। क्योंकि जी मैंने अपनी चीज के ऊपर विश्वास था कि इनका 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा, मैं इस मतलब विश्वास था कि पूरा आएगा। फिर कल उनका फोन आया, इतनी खुश हो रही थी कि मेरे 2 बॉक्स रख दियो, मैंने नहीं पता मेरे रख दियो कि किसी तरह मत दियो मखा, रखे हैं बॉक्स तो बहुत सारे। और आप आई हो डेमो खातर, मैडम ने कही थी मखा आप बुला लियो, मैं जी आ जाऊंगी। और उसने बहुत खुद यूं बहुत कही धन्यवाद थी कि नहीं मैं काजल जी। अभी नहीं ज्वाइनिंग भी करूंगी, मखा ज्वाइनिंग चा करियो चाहे मत करियो, पर मखा आप यूज जरूर करियो, मखा आराम तो मिलेगा जी। बोली मैं तो सारी नहीं यूज करूंगी, मैं तो दूसरे ले को नहीं। मखा ठीक है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा फीडबैक है आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आपका काम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। आप प्रोमिला जी, प्रोमिला काम्बोज। राधे राधे दीदी जी। राधे राधे जी। आज मैं मतलब अपना ये अनुभव सुनाऊंगी जी, क्योंकि मैं ना इसमें स्वास्थ्य फ्रीडम में मतलब 1 साल से काम कर रही जी। मेरे को ना मतलब जैसे दर्द हो रहा था बहुत, जैसे डेट आवा थी, लिकोरिया भी था जी, बहुत ज्यादा था जी। एक तो कम हो जी, एक लिकोरिया मेरा ऐसा था जी जैसे डेट पड़ती हो, मतलब जैसे बाहर जाऊं थी ना तो बहुत दिक्कत होती जी। तो मेरी बहन ने मेरे को ना एक पाउच दिया था। मैं कहने लगी एक पाउच से क्या होगा, कुछ नहीं होता, मखा मैंने तो बहुत दवाइयाँ खा ली। तो कहने लगी एक बार ट्राई कर। तो मैंने उसको एक बार ही ट्राई करा, तो मैंने जैसे मैं ठीक हुई ना, तो मैंने उसको सीधा ये बोल लिया कि मैंने तो इससे जुड़ना है संस्था से। वो कह रही पागल तन तो भी एक पाउच ही यूज करे। मैंने कहा एक पाउच नहीं, मेरा मतलब मेरे को ये कर दिया कि भला मैं ठीक होगी जी। तो पहले फिर मैं मतलब मेरा हर बीमारी ठीक है जी, क्योंकि मैं जेल पे ज्यादा फोकस है जी मेरा 1 साल से।
तो 1 साल हुए मैं डॉक्टर तक तो गई नहीं जी बियाल दो। और आगे भी मैं ये चाहूँ कि मैं डॉक्टर तक ना जाऊं जी, क्योंकि मेरे को शुगर भी 400-500 था जी। मतलब हर बीमारी मेरे को ना ऐसे थी, बोला मतलब मैं कुछ भी कर नहीं सकती थी। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले धन्यवाद मैं अपनी बहन का करूंगी जी, जिन्होंने मेरे को पाउच दिया। और दूसरा धन्यवाद है मेरा रेनू दीदी का, जो जिनकी उससे मैं जुड़ी। और तीसरा धन्यवाद है मेरी टीम लीडर अ, रीना दीदी का, क्योंकि मतलब इन सब के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रही। और चौथा धन्यवाद है मेरा जी सुमन मैम का, मतलब और सभी बहनों का जी, जो सपोर्ट कर रहे जी। पर मेरा मतलब जो आगे बढ़ाने का उत्साह, मैंने जैसे मीटिंग ली ना, मेरे को ना बोलना भी नहीं आता था। पिछले महीने से ही मैंने बोलना स्टार्ट किया जी। जैसे मैंने सोची थी बोला मैं क्या बोल लूंगी, तो सभी ने, जैसे मेरे रीना मैडम ने, रेनू मैडम ने, मतलब सभी ने मेरा, और सुमन जी ने, मतलब सब ने मेरा उत्साह बढ़ा, बोला आप बोल सकते हो, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं मतलब उनका, क्योंकि वे मेरे गुरु हैं जी, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा जी। मैं चाहूंगी कि आगे भी वो मैं मेरे को ना बताते रहे। और जेल के तो इतने रिजल्ट है जी, मतलब बहुत ज्यादा है जी। मैं कहूँ मैंने बत्ती तक नहीं ली जी, आज 1 साल हो गया जी। और अब मेरा फोकस है जी अपनी टीम को बढ़ाने में, और हर महिला को जागरूक करूंगी जी, मतलब जितनी हो सके जी। और स्वास्थ्य फ्रीडम का धन्यवाद, इंदु मैम का भी धन्यवाद है, जो ऐसी संस्था मतलब हमारे लिए की है जी। जहाँ आज हम बोल भी सकते हैं जी, कुछ सीख भी रहे। यानी कि मेरा तो क्या देते हैं ना जिसको, सबसे बेस्ट जिंदगी में पहला मतलब जो मैं आज यहाँ हूँ जी, मेरे गुरुजनों का सभी का सहयोग है, और बहनों का भी जी। और आगे भी मैं ये चाहूंगी कि सब ऐसे ही मेरा उत्साह बढ़ाते रहे जी। धन्यवाद जी सभी का। तो बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोमिला जी आपका। सच में बहुत अच्छा अनुभव है आपका, स्वास्थ्य फ्रीडम के साथ भी हमारे साथ भी। और मेन बात ये है कि आप वो चीज मानते हो, बताते। देखो हम हर किसी को बताते हैं, ये नहीं है कि स्पेशली आपको बता रहे हैं, या मीटिंग में जितने भी 96 महिलाएं हैं सबको बता रहे हैं। लेकिन मेन बात होती है विश्वास करने की, उस चीज को इस्तेमाल करने की, और उसका फिर फीडबैक देने की। कहीं ना कहीं हम इसी चीज में पीछे रह जाते हैं कि हम बोलते नहीं है। हमें आता बहुत कुछ है, बहुत कुछ आता है हमें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अनुभव भी ले लिया, मेरे पास फीडबैक भी है, लेकिन मुझ में बताने की हिम्मत नहीं है। तो आपके पास चाहे जितना भी ज्ञान हो, अगर आप बताओगे नहीं तो उस ज्ञान को आप मतलब ज्यादा नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान सीमित रहेगा। और अगर आपने उसको बता दिया, अपनी फीलिंग को बताए, तो वो बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शुरुआत की, और बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुन के। और अभी थोड़ा सा ही टाइम बचा है, तो एक फिटकरी के बारे में एक बहन ने पूछा था, तो बता देती हूँ। फिटकरी, ठीक है, सभी ने सुना होगा उसका नाम। तो उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो भी है, ठीक है, गोविंद भैया की वीडियो है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, वहां से भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो फिटकरी को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, और अगर उसके गुण धर्म को और बढ़ाना है तो उसकी भस्म तैयार कर सकते हो। भस्म कैसे तैयार होती है, उसको आप पाउडर बना के, और उसको आप तवे पे डाल दीजिए। फिटकरी का पाउडर बना के, जैसे जो तवा होता है जिसपे हम रोटी बनाते हैं, उसको गर्म करके उस पे जब हम डालेंगे तो वो पिघल जाएगी, और उसके बाद वो सूख जाएगी। उसके बाद वहां से उसको उतार लेना है, और उसका पाउडर बना के रख लेना है। इसको बोलते हैं फिटकरी की भस्म। ठीक है, ये भस्म तैयार हो जाएगी। अब इसका यूज हम बहुत सारी चीजों में करते हैं, फिटकरी का यूज। सबसे पहले, अगर शरीर से कहीं रक्त ज्यादा निकल रहा हो, मान लीजिए आपको मासिक में ज्यादा दिक्कत आ रही हो, ज्यादा ब्लड आ रहा हो, उसके बाद उसमें उसका क्या करना है, एक चुटकी फिटकरी 1 गिलास पानी में घोल के पी लीजिए। ठीक है। अगर आपको बवासीर में रक्त निकल रहा हो, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं।
और अगर आपको कहीं चोट लगी है तब ज्यादा रक्त बह रहा हो, ठीक है, यानी शरीर से किसी ना किसी माध्यम से अगर रक्त बाहर निकल रहा है तो उसमें क्या करना है, इसको आप पी सकते हो पानी में डाल के। उसके बाद अगर कहीं से कट गया, छिल गया, ठीक है, कोई चोट लग गई, तो फिटकरी के पानी से उसको धो लीजिए। वो आपके इन्फेक्शन को दूर करेगा। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा अगर आप फिटकरी के पानी का यूज कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे भी हम इसको ले सकते हैं, मान लीजिए कुछ दिक्कत नहीं है, कई बार पाचन संबंधी दिक्कत लगती है, तो पेट को ठीक करने के लिए भी हम ऐसे इसको पी सकते हैं पानी में, एक चुटकी घोल के, ठीक है। तो और अभी जैसे योनि में इन्फेक्शन के लिए बताया था, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए योनि में जलन हो रही है, इन्फेक्शन लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पीरियड के बाद आप इसका जो मलमल का कपड़ा है उसको भिगोकर इसको आप अपनी योनि में भी रख सकते हो, तो वहां भी इसका यूज कर सकते हो। और अगर दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है तो फिटकरी पानी में डाल के नहा लीजिए, ठीक है। पूरी बॉडी का एक तरह से क्या हो जाएगा, जैसे सैनिटाइजर करते हैं ना, मतलब पहले करते थे जब कोरोना के टाइम में सैनिटाइजर का यूज करते थे कीटाणुओं को मारने के लिए, तो ये भी आपका एक तरह का सैनिटाइजर ही है। आपने क्या करना है, एक बाल्टी पानी की लीजिए, उसमें 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल दीजिए और उससे स्नान कर लीजिए, तो ये आपकी पूरी बॉडी को क्या कर देगा, कीटाणु रहित कर देगा, ठीक है। तो दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होगी। तो यहाँ पे भी आप फिटकरी का यूज कर सकते हैं। बाकी फिटकरी के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, तो वहां से भी आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो फिटकरी तो सभी के घर में होनी ही चाहिए, ठीक है। ये वो चीज है कि सबके मैं घर में होनी चाहिए, ठीक है जी। दीदी एक सवाल था छोटा सा। जी, हमारे परिवार में किसी को जैसे जीभ के नीचे जख्म है, तो उसमें हल्का जैसे शुरुआत में कैंसर बताया है, तो क्या वो भी फिटकरी के कुल्ले कर सकते हैं? गोविंद भैया भी हैं यहाँ, बता सकते हैं तो। जी भैया बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। जी थैंक यू भैया। जी तो कर सकते हैं। और दांतों में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, ठीक है, तो उसमें भी हम फिटकरी के कुल्ले कर सकते हैं। फिटकरी का दंत मंजन बना सकते हैं, वो भी बताया था। दंत मंजन में क्या लेना है, हल्दी लेनी है, थोड़ी सी फिटकरी ले लीजिए, नमक ले लीजिए और सरसों का तेल ले लीजिए, तो चारों का आप क्या बना लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। और उस पेस्ट से आप उसको मंजन की तरह करोगे तो मुंह के सारे रोग ठीक हो जाएंगे। तो फिटकरी का यूज तो मान लीजिए बहुत ज्यादा होता है, घर में हर चीज में कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। और ये हर किसी के घर में होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आज से लाके रखिए, बहुत सस्ती आती है फिटकरी, तो ठीक है, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब किसी का अगर कोई दीदी क्वेश्चन है तो कर लीजिए जी। मेरा मेरा भी एक सवाल है दीदी। जी बताइए। मेरी बेटी है 16 की, वो खाना खावा ना, भूख तो कहा मुझे लगा, लेकिन खाना खावा तो उबका ही आऊं, रोटी नहीं खा सकती हूँ। अच्छा, भूख लगती है हाँ जी, भूख तो लगा जी, रोटी लेकर तो बैठेगी नहीं तो उबका ही करने लग जा। देखो, लौंग उबाल कर पिए, भैया ने बताया है। उसको बोलिए ठीक है, कि जैसे लौंग की चाय बना के पिएगी, ठीक है धन्यवाद भाई। ठीक है मैम, दीदी जी। जी। मैडम, मेरा भी एक सवाल है। जी नमस्ते। बताइए। जी मेरे नमस्ते। देवरानी को नाक में से एक एक नथुने से सांस लेने में श्वास आती ही नहीं है, और ये तकलीफ होती है। यहाँ पर जब सीटी स्कैन किया तो डॉक्टर बोल रहे हैं यहाँ पर कफ जमा हुआ है, बिंदी लगाते हैं वहां पर। इसका मैं बताऊं दीदी, मैंने किया है इसको। जी बताओ दीदी। बताइए। इसका वो घी, ये तेल वाला कीजिए आप उनको। सुबह सुबह 2 चम्मच तेल लेके, कोई भी तेल जो वो ले सकते हैं, वो हाँ। तेल लेके कुल्ला करें। ये मेरे था, बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ पे इतना दर्द होता था कि एक बार के हाँ, लिए पूरा आंखें बंद हो जाती।
हाँ, यहाँ पूरा सिर्फ यहाँ होता था और ये और नाक बंद ही रहती थी। और बंद ही मैंने है। 5 से 7 दिन ही किए थे। दीदी ने मुझे 15 दिन बोला था बल्कि, लेकिन हाँ 5 हाँ से 7 कर पाई थी मैं। तो हाँ मुझे हाँ। बहुत आराम हुआ। तीसरे दिन ही पता लग जाएगा उनको, तीसरे दिन में ही ठीक है आराम मिल जाएगा। दीदी, आपका नंबर थोड़ा देंगे क्या मुझे प्लीज? जी उससे बात मेरा करिए, आपका हाँ जी नंबर दे दीदी, दे। मैं मैसेज कर हाँ दूंगी दीदी आप।